अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं इंशाल्लाह ताला अपनी जो सूडो क्लासेस हैं उनको ख़त्म कर दूंगा। यानी कि उनका ये आज लास्ट लेक्चर है। लेक्चर शायद थोड़ा लंबा जाए, तो आप लोगों ने घबराना नहीं है। बस आप लोगों ने प्रैक्टिस करते रहना है। प्रैक्टिस भी आपने ज़्यादा से ज़्यादा करनी है ताकि आप लोगों को इसकी समझ आए। ये थोड़े से मैंने शुरू में जैसे जैसे मैं आपको पढ़ाता जा रहा हूँ यही बता रहा हूँ बार बार कि ये थोड़े से ट्रिकी होते हैं। इनके साथ आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करते तो फिर आप लोगों के लिए मुश्किल होगी, क्योंकि हाई लेवल पर जब आप लोगों ने कोई सिलेक्शन करनी होती है तो यही चीज़ें काम आती हैं। मसलन अगर अगर हमने कोई आखिर में जाके या नंबरिंग के हिसाब से किसी ख़ास नंबर पर कोई एलिमेंट पड़ा हुआ है, उसको कैसे सिलेक्ट करना है या उल्टा कैसे सिलेक्ट करना है, जैसे आज हम अपनी क्लास में पढ़ेंगे। तो इन चीज़ों के लिए आपको काफ़ी मेहनत दरकार है। जब तक आपकी इनके साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी आपको प्रॉब्लम ही रहेगी और आप कोई अच्छा इफ़ेक्ट अचीव नहीं कर पाएंगे। तो टाइम को ना ज़ाया करते हुए हम आगे की तरफ चलते हैं। मैंने यहाँ पर एक पहले से ही डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है HTML का, और उसके साथ मैंने स्टाइल शीट को भी अपेंड करवाया हुआ है, यानी कि अटैच करवाया हुआ है। मैंने यहाँ पर एक स्पैन टैग बनाया हुआ है, एक पैराग्राफ है और एक लॉरेम इप्सम ये स्ट्रॉन्ग टैग है, और एक नीचे एक और पैराग्राफ टैग है। मैं आज अपना डेवलपर टूल इस्तेमाल करूँगा। F12 की प्रेस करके अपना डेवलपर टूल इस्तेमाल कर रहा हूँ और मैं इसको साइड बाय साइड रख रहा हूँ इस तरह से, और थोड़ा सा इसको ऐसे करेंगे और मैं अपनी सोर्स फाइल में जा रहा हूँ और यहाँ से मैं अपनी CSS इंडेक्स और सॉरी ये वाली फाइल जो है इसने वो कैश किया हुआ है, और ये स्टाइल जो CSS है मैं इसको एक बार स्टाइल दे के देखता हूँ कि यही है। बॉर्डर पी टैग बॉर्डर सॉलिड, ठीक है यही है। मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को सही से नज़र आता रहे। आई थिंक यहाँ पर आप लोगों को ठीक रहेगा, और मैं इसको भी थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ। अच्छा, आज की जो सूडो क्लासेस हैं वो कुछ चाइल्ड के बारे में है। जो हमारी चाइल्ड क्लासेस होती हैं, यानी कि लास्ट चाइल्ड यानी कि ओनली चाइल्ड एक क्लास है हमारी। आज हम जो पढ़ने वाले हैं ओनली चाइल्ड, ओनली चाइल्ड। और एक हमारी क्लास है ओनली ऑफ टाइप, ओनली ऑफ टाइप, ठीक है। ये हमारी कुछ जो पिछले यानी कि उनके साथ जो मिलती जुलती क्लासेस थी वो ये वाली हैं, यानी कि ओनली चाइल्ड, ओनली ऑफ टाइप। इसके अलावा भी 3-4 क्लासेस हैं वो भी मैं आज आपको पढ़ाऊँगा। यानी कि जो सबसे ज़्यादा यानी कि आज जो जहाँ से हमने स्टार्टिंग करनी है वो ये वाला हिस्सा है, ओनली चाइल्ड, ओनली ऑफ टाइप। अब इन दोनों का मतलब क्या है? इन दोनों का मतलब ये है कि ओनली चाइल्ड से मुराद ये है कि अगर कोई कंटेनर है, कोई पेरेंट एलिमेंट है, अगर उसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट यानी कि एक ही टैग पड़ा हुआ है, एक ही एलिमेंट पड़ा हुआ है, तो उसका मतलब ये है कि सिर्फ उसमें एक ही है, वो एक ही चाइल्ड है अपनी टाइप, वो एक ही चाइल्ड। अगर एक से ज़्यादा होंगे तो वो उसको सिलेक्ट नहीं करेगा। सिर्फ एक चाइल्ड हो, वो कोई भी हो, अगर एक से ज़्यादा टैग होंगे किसी कंटेनर के अंदर तो वो उसको सेलेक्ट नहीं करेगा। अब एक इसका मतलब तो ये हो गया, और दूसरी का मतलब ये है कि ओनली ऑफ टाइप, यानी कि वो अपनी टाइप में सिर्फ एक ही हो। यानी कि अगर मेरे किसी कंटेनर में एक से ज़्यादा स्पैन टैग है या एक से ज़्यादा पैराग्राफ है तो वो उनको सिलेक्ट नहीं करेगा। अगर वो अकेला अकेला होगा अपनी टाइप में तो वो सिलेक्ट करेगा। अब इन चीज़ों को अब हम डिटेल में मिसाल से देखते हैं, एग्जाम्पल से देखते हैं, प्रैक्टिकल में देखते हैं। अब मैं यहाँ पर आकर कह रहा हूँ
कि मेरा कंटेनर है, मैंने इन तमाम चीज़ों को एक कंटेनर में रखा हुआ है। मैं आपको इसका स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ। ये देखें, ये डिव टैग है, एक कंटेनर है, कंटेनर के अंदर मैंने एक स्पैन टैग रखा हुआ है, स्पैन टैग के अंदर मैंने एक पी टैग रखा हुआ है, और पी टैग के साथ ही स्पैन टैग के बाद मैंने पी टैग, और पी टैग के बाद स्ट्रॉन्ग, और स्ट्रॉन्ग के बाद मैंने फिर एक पी टैग रखा हुआ है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ अपने इधर, और यहाँ पर जाकर मैं जैसे ही अपने स्टाइल शीट पर जाऊँगा, और वो मेरी स्टाइल जो थे वो सारे ख़त्म हो गए क्योंकि मैंने सेव नहीं किया। मैं कंट्रोल एस करूँगा, मुझे यहाँ से फिर उठा के कॉपी करना पड़ेगा। बहरहाल मैं यहाँ से जाता हूँ और यहाँ पर जाकर मैं कहता हूँ कि डॉट कंटेनर, कंटेनर के अंदर अब मैं खाली यूनिवर्सल लिख रहा हूँ, इसको कहते हैं यूनिवर्सल। बल्कि मैं इसको इस तरह नहीं लिखता, मैं इसको बल्कि बिल्कुल ख़त्म करता हूँ, ओनली चाइल्ड एंड यानी फुल कॉलम ओनली चाइल्ड। अब ये क्या करेगा, ये देखेगा कि इस पेज के ऊपर किस किस का सिर्फ एक एक चाइल्ड है, और उसके ऊपर वो क्या करेगा, बॉर्डर सॉलिड लगा देगा। और मैं इसको कलर दे देता हूँ रेड। अब इसने क्या किया, इसने सबसे पहले HTML को चेक किया। HTML के अंदर सिर्फ एक बॉडी टैग ही है जो अपनी टाइप में एक अकेला चाइल्ड है, यानी कि वो एक अकेला ऐसा चाइल्ड है जो HTML टैग के अंदर है। वो क्यों, वो इस वजह से क्योंकि ये देखें HTML के अंदर सिर्फ बॉडी ही है जो अकेला चाइल्ड है। डिव टैग, ये जो डिव कंटेनर है इसके अंदर भी एक स्पैन टैग है, स्पैन टैग के अंदर फिर एक पी टैग है, फिर स्ट्रॉन्ग टैग है, फिर पी टैग है। तो वो अपनी टाइप में सिर्फ बॉडी ही है जो एक अकेला चाइल्ड है। समझ लगी है? तो इसने सिर्फ बॉडी के ऊपर लगाया है। और अगर मैं इसको यूं कह दूं कि डॉट कंटेनर के अंदर ओनली चाइल्ड देखो, यानी कि एक मेरा कंटेनर है उसके अंदर ओनली चाइल्ड देखो, यानी कि मैंने स्पेस देके उसको कहा है कि इसके अंदर जाके चेक करो। अगर मैं यहाँ से स्पेस हटा दूँ तो ये इसी को ही चेक कर रहा है, वो देख रहा है कि ये एक अकेला चाइल्ड है, नहीं ये अकेला चाइल्ड नहीं है। और मैं स्पेस दे दूँ तो ओनली चाइल्ड, तो इसके अंदर कोई ऐसा एलिमेंट भी नहीं पड़ा हुआ कि जो एक अकेला हो। अगर मैं इसको हटा दूँ, यहाँ से इसको ख़त्म कर दूँ, स्पैन टैग, और अब मैं जाकर यहाँ से इसको बोलूँ कि ऐसा कंटेनर जिसके अंदर सिर्फ एक ओनली चाइल्ड है, उसके ऊपर बॉर्डर लगा दो। वो देखो उसने सेलेक्ट कर लिया और उसका जो कलर है वो रेड होना चाहिए। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर अब उसने क्या किया है, इसको सेलेक्ट कर लिया है। इसको अच्छे तरीके से उसको पता है कि मुझे अब कैसे क्या करना है। दिस इज़ दिस स्पैन टैग। अब उसने देखा कि एक कंटेनर है, अगर कंटेनर की जगह पर यहाँ पर मैं डिव भी लिख दूँ तो तब भी वो देखें, और अगर मैं यहाँ पर ये लिख दूँ तो वो बॉडी को भी अब कर रहा है और स्पैन टैग को भी कर रहा है। क्यों, वो डिव के अंदर सिर्फ एक ही है और जो बॉडी है वो HTML के अंदर सिर्फ एक ही है। बॉडी क्योंकि एक ही होती है तो वो उसको भी सिलेक्ट कर रहा है, क्योंकि जब अगर हम यहाँ पर कोई चीज़ नहीं लिखते तो इसका मतलब ये कि ये पूरे पेज पर चेक करेगा, ये यूनिवर्सल रूल है। और अगर मैं यहाँ पर डिव लिखूँ तो मैं स्पेसिफिक हो रहा हूँ, थोड़ा सा मैं इसको स्ट्रिक्ट कर रहा हूँ कि आपने हम डिव को चेक करना है। और डिव के साथ मैं ये कह रहा हूँ कि अगर, क्योंकि डिव तो हमारे बहुत सारे हैं, मैं अगर डॉट कंटेनर लगा रहा हूँ तो मैं ज़्यादा स्पेसिफिक हो रहा हूँ, ज़्यादा अपने आप को मैं एहतियात में ला रहा हूँ कि नहीं, मुझे एक ऐसा सिर्फ उसी के अंदर चेक करो जिसकी जो क्लास कंटेनर है, और उसके अंदर कोई भी, जो मैं ये नहीं कह रहा कि स्पैन टैग हो या पैराग्राफ टैग हो, उसके अंदर कोई भी एक चाइल्ड है उसको सेलेक्ट कर लो। और अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ स्पैन तो इफेक्ट में कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी। और अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ पी तो जाहिर सी बात है अब वो ये चेक कर रहा है कि ऐसा कंटेनर जिसकी आईडी कंटेनर है उसके अंदर पी एक एलिमेंट है जो सिर्फ एक ही है, लेकिन यहाँ पर कोई पी एलिमेंट है ही नहीं। तो इसी वजह से अगर मैं यहाँ पर स्पैन लगा दूँ
तो वो सिलेक्ट कर लेगा। और अगर मैं यहाँ पर कुछ भी ना लगाऊं तो जो भी इसका अपनी टाइप यानी कि एक अकेला जो भी चाइल्ड होगा ये उसको उठा लेगा, ये उसको सिलेक्ट कर लेगा। अब हमारे HTML डॉक्यूमेंट में कंटेनर के अंदर सिर्फ ये एक ही है। अगर यहाँ पर मैं एक्सपेंड टैग और लगा दूँ, मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, Ctrl+C, और वहाँ पर जाकर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर आकर मैं Ctrl+V कर रहा हूँ, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर एक स्पैन टैग और लगा लूँ और देखूँ दिस इज दिस सेकेंड स्पैन टैग, तो अब जैसे ही यहाँ पर मेरे 2 स्पैन टैग आ गए। अब देखें, अब उसमें उसने मैंने ये कहा है कि ओनली चाइल्ड, अब उसमें ओनली चाइल्ड नहीं है। मैं इसको BR के टैग से अलग कर लूँ, ठीक है। तो अब ये दोनों जो हैं, अब इसके अंदर ये सिर्फ एक नहीं है, अब इसके अंदर ये 2 चाइल्ड हैं। तो इसका मतलब ये है कि अब इसको वो सिलेक्ट नहीं करेगा। क्यों? मैंने इसको कहा है कि ओनली चाइल्ड, जिसका सिर्फ एक ही चाइल्ड है, उसका कोई दूसरा चाइल्ड नहीं है। अगर मैं स्पैन भी लगा दूं तब भी ये सिलेक्ट नहीं करेगा। क्यों? यहाँ इसके अंदर कोई भी स्पैन यानी कि स्पैन अकेला नहीं है, सिर्फ एक होना चाहिए, तो वो तभी ओनली चाइल्ड काम करेगा, अदरवाइज वो काम नहीं करेगा। अब उसके बाद है ओनली ऑफ टाइप, ओनली ऑफ टाइप, ओनली ऑफ टाइप। अब इसका क्या मतलब है ओनली ऑफ टाइप का? अब मैंने इसको कहा है, मैं पहले इसको यूनिवर्सल रूल्स के मुताबिक आपको दिखाता हूँ। ओनली ऑफ टाइप, अब ओनली ऑफ टाइप का मतलब ये है कि जो अपनी टाइप में सिर्फ एक है। अब वो कौन कौन से हैं? अब वो अपनी टाइप में बॉडी भी एक है यानी कि बॉडी का कोई दूसरा बॉडी टैग नहीं होता। अब मैंने दूसरा उसको चेक किया है, अब उसने जैसे ही बॉडी के अंदर गया, बॉडी के अंदर भी उसने चेक किया कि हाँ कोई अपनी टाइप का कोई एक एलिमेंट है, तो उसने डिव टैग को चेक किया। तो डिव टैग भी पूरे पेज के ऊपर एक ही है, यानी कि ये अपने टाइप में एक ही है। कोई दूसरा डिव टैग होगा, मिसाल के तौर पर अगर कोई दूसरा डिव टैग है, मैं पहले अपने इस रूल को सेव कर लूँ, Ctrl+C, और वहाँ पर जाके मैं इसको पेस्ट करता हूँ, Ctrl+V, और यहाँ पर अगर मैं एक और डिव टैग बनाता हूँ, div डॉट कंटेनर, क्योंकि क्लासेस हम एक से ज़्यादा दे सकते हैं। और जैसे ही मैं जाकर वहाँ पर देखूँगा तो अब देखें कि अपनी टैब के अंदर वो एक ही है, अपनी टैब के अंदर वो सिर्फ एक ही है। बॉडी है, डिव क्लास कंटेनर है, और कंटेनर के अंदर एक और स्पैन टैग है, और स्पैन टैग के सॉरी, यहाँ पर उसने स्पैन टैग पर नहीं, यहाँ पर उसने HTML पर लगाया हुआ है। ये जो बाहर वाला है ये HTML पर लगा हुआ है, बॉडी पर नहीं लगा हुआ, ये HTML पर लगा हुआ है, ठीक है। ये HTML पर लगा हुआ है, ये जो हमारा जो बाहर पे जो बॉर्डर लगा हुआ है ये बॉडी पर लगा हुआ है। समझ लग रही है बात की? ये वाला जो है ये HTML पर लगा, क्योंकि HTML भी अपनी टाइप में सिर्फ एक सिंगल एलिमेंट है। HTML भी अपनी टाइप में एक सिंगल एलिमेंट है। उसके बाद बॉडी भी अपनी टाइप में एक सिंगल एलिमेंट है। उसके बाद कंटेनर जो है ये अब 2 हैं, इसलिए उन्होंने इसको सिलेक्ट नहीं किया हुआ। पहले जब मैंने इसको सिलेक्ट करवाया था इसके साथ, तो मैं इसको ख़त्म कर रहा हूँ, और वहाँ पर जाकर मैं जैसे इसको रिफ्रेश करता हूँ तो देखें अब उसने क्या किया हुआ है। उसने सिर्फ डिव टैग सॉरी HTML पर, बॉडी पर और डिव टैग पर लगाया हुआ है। अगर मैं बॉडी को थोड़ी सी मैं पैडिंग दे दूँ, बॉडी पर जाकर मैं पैडिंग 4 पिक्सल दे दूँ, तो अब आप देख सकते हैं कि ये पैडिंग जो है उस पर बॉर्डर पर भी लगा हुआ है, ठीक है। तो ये HTML है, HTML के बाद उसने बॉडी पर लगाया, बॉडी के बाद उसने डिव टैग पर लगाया। अब डिव टैग के अंदर जब वो चेक करेगा कि अपनी टाइप में कोई एक भी एलिमेंट, क्योंकि स्पैन 2 हैं,
अपनी टाइप में ये दो हैं। तो जैसे ही वो करेगा, स्पैन टैग को चेक करेगा, वो कहेगा नहीं इसमें एक से ज़्यादा एलिमेंट आ रहे हैं, वो अपने टाइप में सिर्फ एक नहीं है, ये यहाँ पर अपनी टाइप में दो हैं, यानी कि स्पैन टैग की जो एग्ज़ाम है वो दो हैं। तो इस लिहाज से यहाँ पर इसको सिलेक्ट नहीं करेगा, वो ये देखेगा कि एक स्पैन टैग होगा तो वो सिलेक्ट करेगा। मिसाल के तौर पे मैं इसको कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी, और वहाँ पर जाकर स्टाइल में इसको कंट्रोल ए और वी करता हूँ, और यहाँ पर जाकर मैं इसको स्पैन टैग को भी हटा रहा हूँ। और जैसे ही मैं अब वहाँ पर देखें, अब उसने स्पैन टैग को भी टारगेट कर लिया। अब मैं कंटेनर के अंदर जाकर थोड़ी सी पैडिंग देता हूँ, कंटेनर पैडिंग, बल्कि इसको ऊपर स्पेसिफाई कर लेते हैं। यहाँ पर मैं सिर्फ कंटेनर लगा देता हूँ, तो वहाँ पर भी देखें अब पैडिंग आ चुकी है। अब उसने क्या किया, उसने सबसे पहले चेक किया पूरे पेज के ऊपर। इस रूल ने पूरे पेज पर ये चेक किया क्या यहाँ पर कोई ऐसा टैग है जो अपनी टाइप में एक ही हो। हाँ, HTML सिर्फ एक पूरे डॉक्यूमेंट पर एक ही होता है। फिर उसने चेक किया क्या HTML के अंदर कोई है। हाँ है, बॉडी टैग है जो अपनी टाइप, जो पूरे पेज पर सिर्फ एक ही टैग होता है। फिर उसने चेक किया क्या बॉडी के अंदर कोई है। हाँ, हमारा एक कंटेनर पड़ा हुआ है जो एक ही है, एक डिव टैग है जो एक ही है, तो उसने उस पर भी लगा दिया। अब उसने चेक किया क्या डिव टैग के अंदर कोई ऐसी चीज़ पड़ी हुई है जो अपनी टाइप में सिर्फ सिंगल ही है, यानी कि पूरे पेज पर पूरे उस कंटेनर में सिर्फ एक ही हो। हाँ है, वो है हमारा स्पैन टैग। अगर मैं यहाँ पर दूसरा स्पैन टैग या यहाँ पर मैं स्पैन की जगह पर मैं यहाँ पर पैराग्राफ लिख देता हूँ, तो ये तब भी इसको सिलेक्ट कर लेगा, क्योंकि अपनी टाइप में ये सिंगल ही है। देखिए ये अपनी टाइप में सिंगल है, तो इस वजह से उसने पैराग्राफ को भी सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पर कंटेनर और मैं यहाँ से कंट्रोल ए सी और इसको जाकर वहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल ए और वी। ठीक है, अब मैं जितने भी हैं, अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, अपने डॉम में जाकर इस कंटेनर के अंदर जाकर, बल्कि इस कंटेनर के बाहर भी एक और चीज़ बनाता हूँ। मैं यहाँ पर पी लिखता हूँ और तब भी ये इसी तरह ही करेगा। और अब मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ, मैं यहाँ पर एक हेडिंग टैग लिखता हूँ H1 और यहाँ पर लिख देता हूँ हेडिंग। अब आप देखिएगा कि ये किस तरह सबको सिलेक्ट करेगा। सबसे पहले उसने क्या किया, उसने ये चेक किया, ये क्योंकि मैंने यूनिवर्सल रूल लिखा है, यहाँ पर मैंने कुछ भी नहीं लिखा, तो ये यूनिवर्सल रूल बन गया। अब उसने सबसे पहले HTML को देखा, हाँ भाई HTML अपनी टाइप में सिर्फ एक ही टैग है। उसके बाद उसने देखा कि बॉडी भी अपने एक ही टैग है पूरे पेज के ऊपर। उसके बाद उसने देखा कि डिव भी एक ही टैग है, कोई दूसरा डिव टैग नहीं है। फिर उसने देखा कि स्पैन टैग उस डिव के अंदर कुछ है। हाँ, उस डिव के अंदर भी एक स्पैन टैग है, और उसके बाद पी भी एक ही एलिमेंट है। अच्छा, फिर उसने देखा कि क्या बॉडी के अंदर कुछ पड़ा हुआ है। हाँ पड़ा हुआ है, वो भी एक ही एलिमेंट पड़ा हुआ है, पी एलिमेंट। फिर उसने देखा कि हेड कुछ और पड़ा हुआ है जो अपनी टाइप में सिर्फ एक ही है। हाँ है, हेडिंग टैग भी एक ही है। तो जो जो अपनी टाइप में सिर्फ एक ही है, यानी कि एक से ज़्यादा नहीं है, चाहे वो अलग अलग हैं लेकिन हर कोई अपनी अपनी टाइप में सिर्फ एक ही है, तो वो उन चीज़ों को ये ओनली ऑफ टाइप जो है सिलेक्ट करता है। अब देखें यहाँ पर डिव टैग पूरे पेज पर एक है, तो उसने बॉडी को चेक करते करते साथ में डिव टैग को चेक किया। डिव टैग के अंदर उसने देखा कि क्या स्पैन टैग एक है, अगर दो होते तो वो ख़त्म हो जाने थे। अगर यहाँ पर मैं लगा दूँ स्पैन टैग एक और लगा दूँ, तो अभी इसको सिलेक्ट नहीं करेगा। दिस इज सेकेंड टाइप ऑफ स्पैन टैग। अब वो इसको सिलेक्ट नहीं करेगा। देखें उसने इसको छोड़ दिया। अब उसने पहले वाले को भी छोड़ दिया, लास्ट वाले को भी छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि अब वो खाली चाइल्ड नहीं रहा, अब समझ लें कि उसका एक और भाई भी है, यानी कि अपनी टाइप में वो इकलौता होना चाहिए। जैसे एक भाई होता है और एक बहन होती है,
ठीक है, तो इसी तरह ही हर उसमें अलग अलग होने चाहिए, चाहे वो जितने मर्जी हो, लेकिन अपने टाइप में वो सिर्फ एक ही होना चाहिए। अगर डुप्लीकेट हो गए तो वो सिलेक्ट नहीं करेगा, ये बात याद रखें। अगर डुप्लीकेट हो गए तो वो सिलेक्ट नहीं करेगा। हाँ, अगर जो भी कुछ सिंगल होगा उसका डुप्लीकेट नहीं होगा तो वो सिलेक्ट कर लेगा। तो ये थोड़े से मुश्किल से हैं, लेकिन अगर आप इसको बार बार देखें, अगर आपको यहाँ पर समझ नहीं आई तो मैं आपको यही कहूँगा कि यहीं रुक जाएं, आगे ना बढ़ें। पहले इस चीज़ को समझें, इस पर हाथ सीधा करें, इसके साथ अंडरस्टैंडिंग अच्छी करें, फिर आगे जाएं। अच्छा, तो अब एक और है जो जिससे हमें बहुत ज़्यादा कंट्रोल मिल जाता है। अगर मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूँ कि मैं नीचे से ऊपर की तरफ सिलेक्शन करूँ या ऊपर से नीचे की तरफ सिलेक्शन करूँ, और उसमें ये भी दिक्कत ना हो, ये भी मुश्किल ना हो कि हाँ भी उसमें कोई अपनी टाइप होनी चाहिए जो हम पीछे पढ़ाए हैं, या उसमें कोई अपना कोई मसला होना चाहिए। नहीं, उसमें ना तो हमें ये मसला हो कि वो अपनी कोई टाइप रखता हो, बस हमने उसको सिलेक्शन करनी है। किस तरह सिलेक्शन करनी है? उसके सीक्वेंस पे। जैसे ये 1 पर है, ये 2 पर है, ये 3 पर है, ये 4 पर है और ये 5 पर है। ठीक है, तो इस तरह से हमने इनको सिलेक्शन करनी है, नंबरिंग के हिसाब से हमने इसकी सिलेक्शन करनी है, तो उसका भी कंट्रोल हमारे पास है। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर कुछ लगा दूँ पहले, तो वो ज़ाहिर सी बात है सिर्फ कंटेनर में या डिव में चेक करेगा। अगर मैं डिव लगा दूँ तो वो डिव में चेक करेगा, और मैं डिव हटा दूँ तो वो डिव को ही चेक कर रहा है। ठीक है, तो वो डिव के अंदर चेक करेगा और पी को उठा लेगा, या स्पैन टैग को करेंगे तो, लेकिन वो स्पैन टैग 2 है तो उसको उठाएगा नहीं। अब मैं मिसाल को थोड़ा सा चेंज करता हूँ, मैं इसको कंट्रोल ए करता हूँ और वहाँ पर जाकर इसको एक बार पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल ए और वी, कंट्रोल वी, ए और वी। चलें इसको हटा देते हैं। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मैं इस कंटेनर के अंदर बहुत सारे जो एलिमेंट्स हैं वो डुप्लीकेट भी करता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर एक और पी की टैग लगाता हूँ, लॉरेम 20, और उसके बाद मैं फिर लगाता हूँ स्पैन टैग, दिस इज दी अनदर स्पैन टैग, और उसके बाद मैं एक और लगाता हूँ हेडिंग 1, हेडिंग 1 हो गया, और उसके बाद मैं एक और टैग लगाता हूँ हेडिंग 2 का, हेडिंग 2, और फिर मैं एक स्पैन टैग लगाता हूँ, सॉरी हेडिंग टैग लगाता हूँ, और हेडिंग 3 हो गई, और उसके बाद मैं स्पैन टैग लगाता हूँ। उसके बाद दिस इज द लास्ट स्पैन टैग ऑफ दिस कंटेनर। ठीक हो गया, उसके बाद मैं एक और टैग लगाता हूँ, पी टैग लॉरेम, और मैंने ये टेक्स्ट जनरेट कर। अब इसमें बहुत सारे हैं, डुप्लीकेट्स भी हैं, उसमें मैंने अलग अलग भी इस्तेमाल किए हैं, स्पैन टैग भी इस्तेमाल किए हैं, और मैं यहाँ से दोबारा इनको डुप्लीकेट कर लेता हूँ कि मैं आपको कुछ समझाना चाह रहा हूँ इस तरह से। और मैं यहाँ पर जाकर इसको, अब ये हमारा एक डॉम बन चुकी है, डॉम ट्री बन चुकी है। ठीक है, डॉम ट्री आप जानते हैं कि डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, जो भी ये चीज़ें आती हैं इसको डॉम ट्री भी कहते हैं। ठीक है, ये एलिमेंट में जाएंगे तो इसको हम डॉम ट्री कह रहे होते हैं। ये डॉम ट्री है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल का एक शाख है, एक दरख्त है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं। मैं यहाँ पे सोर्स पर जाऊँगा, ये हमारी आगे से जो हमारा स्टाइल शीट है वो आ चुकी है। अब हमारे पास ज़्यादा कंट्रोल कहाँ से आता है? अब हम चाहते हैं कि हम इस मुश्किल से निकलें कि ये इसके अंदर लास्ट चाइल्ड है या फर्स्ट चाइल्ड है, क्योंकि एक कंटेनर में बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो हम कैसे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं कि लास्ट चाइल्ड? हाँ, कभी कभी वो चीज़ें बहुत फ़ायदेमंद भी होती है कि अभी हमें लास्ट चाइल्ड लिखना होता है कोई, हम तो जल्दी से हम उसको लास्ट चाइल्ड लिख के उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। लेकिन कभी कभी वो बहुत परेशानी होती है, जैसे अब इसमें कितने सारे हैं, 1 2 3, कितने सारे हैं। ठीक है,
तो उसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ता है, उसके लिए हमें इन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है कि इन चीज़ों का हम इनको नंबरिंग वाइज, यानी कि इनके जो सीक्वेंस नंबर आते हैं उनके ज़रिए से इनको सिलेक्शन करते हैं। किस तरह करते हैं, मैं लिखता हूँ फुल कॉलन nth चाइल्ड, और चाइल्ड के बाद आता है n। अब जहाँ पर ये n आया है इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कोई नंबर आएगा, n का मतलब है कोई नंबर आएगा, यानी कि मैं अगर यूँ लिख दूँ नंबर आएगा, यहाँ पर इस किसी भी चाइल्ड का कोई नंबर आएगा, यानी कि ये nth चाइल्ड है, ये इसका चाइल्ड एलिमेंट है किसी भी एलिमेंट का, क्योंकि मैंने यहाँ पर लिखा है कि कोई भी यूनिवर्सल रूल है, ये तमाम ऑब्जेक्ट पर चेक करेगा, तमाम टैग्स पर चेक करेगा। लेकिन जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1, मैं लिख रहा हूँ 1 nth चाइल्ड 1, तो ये तमाम के तमाम जो पेरेंट एलिमेंट हैं उनके अंदर पहले नंबर पर जो आने वाला चाइल्ड है उसको चेक करेगा, और ये क्या करेगा, बॉर्डर लगा देगा सॉलिड। तो ये इन सब के ऊपर बॉर्डर लगा देगा। देखा, मैं अब इसको रेड कर रहा हूँ तो ये रेड कलर का बॉर्डर लगा रहा है। अब उसने क्या किया है, जो अपनी टाइप है उसने क्या किया, उसने सिर्फ और सिर्फ बॉडी के ऊपर लगाया, क्योंकि बॉडी पहले नंबर पर आ रहा है HTML के टैग के ऊपर। यहाँ पर देखें HTML को उसने चेक किया क्योंकि वो पूरे पेज को चेक कर रहा है, मैंने यूनिवर्सल रूल लिखा हुआ है, तो उसने ये बॉडी को चेक किया, बॉडी भी पहले नंबर पर आ रहा है। उसके बाद उसने बॉडी के अंदर चेक किया कोई इसके अंदर कोई चीज़ पड़ी है पहले नंबर पर, हाँ ये कंटेनर पड़ा हुआ है पहले नंबर पर। अब उसने उस कंटेनर के अंदर चेक किया, क्या उस कंटेनर के अंदर कोई चीज़ पहले नंबर पर पड़ी है या खाली है, हाँ पड़ी थी, उसके ऊपर एक स्पैन टैग पड़ा हुआ था, उसने भी उसके ऊपर एक कलर लगा दिया, रेड कलर का बॉर्डर लगा दिया। अब मुझे दूसरा सिलेक्शन करनी है। अब वो क्या करेगा, अब वो बॉडी को भी हटा देगा और डिव टैग को भी हटा देगा। अब वो बॉडी को भी हटा देगा और डिव टैग को भी हटा देगा, बॉडी से भी हटा देगा और डिव टैग, क्योंकि वो दूसरे नंबर पर नहीं, वो पहले नंबर पर है। ठीक है, बॉडी से भी हटा दिया, डिव टैग से भी हटा दिया। क्यों, अब सिलेक्शन जो थी अब ख़त्म हो गई, अब वो बाहर आ गई है, तो इस वजह से उसने किसी चीज़ को भी सिलेक्ट नहीं किया। क्यों नहीं किया, उसकी वजह ये है कि पहले नंबर पर बॉडी था, पहले नंबर पर डिव था, और डिव के अंदर सब कुछ पड़ा हुआ है। अब दूसरे नंबर पर तो कोई चीज़ है ही नहीं, यहाँ पर देखें दूसरे नंबर पर तो कोई चीज़ है ही नहीं। और अगर मैं यहाँ पर एक डिव और बना दूँ, डिव डॉट डिव खाली बना रहा हूँ, डिव बना देता हूँ, डिव के अंदर लिख देता हूँ another div टैग, ठीक है। अब ये इसको सेलेक्ट कर लेगा, सॉरी वहाँ से मेरा वो ख़त्म हो गया nth चाइल्ड। अब मैं जैसे 2 करूँगा तो ये इसको सेलेक्ट कर लेगा, और मैं बॉर्डर सॉलिड रेड दे रहा हूँ, तो देखें अब उसने देखा कि ये दूसरे नंबर पर कोई nth चाइल्ड है, यानी कि उस चाइल्ड का जो पूरे पेज के ऊपर दूसरे नंबर पर जो चाइल्ड है वो बॉडी का चाइल्ड है, बॉडी के चाइल्ड को उसने चेक किया है, उसने बॉडी को नहीं बॉडी के चाइल्ड को चेक किया है। ठीक है, तो उसने देखा कि हाँ बॉडी के अंदर दूसरे नंबर पर कोई चाइल्ड है, तो उसने उसको सिलेक्ट कर लिया। अब अगर मैं चाहता हूँ कि ये खाली इस डिव के अंदर ही चेक करे, तो मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा डॉट कंटेनर, ठीक है, डॉट कंटेनर के बाद मैं स्पेस दे दूंगा, ठीक है, डॉट कंटेनर nth चाइल्ड 2। मैं इसमें देखूँ इसमें कोई कंटेनर की स्पेलिंग तो ठीक है, कंट्रोल C, और मैं यहाँ पर आकर लिख रहा हूँ कंट्रोल V। डिव टैग के अंदर मैं चला गया और उसका जो था nth चाइल्ड, मैं इसको 1 कर रहा हूँ, अब ये 1 है, ठीक है, उसके अंदर ये 1 आ गया। उसके बाद मैं ये 2 कर रहा हूँ तो ये 2 भी नहीं। अब वो क्या करेगा, अब वो देखेगा कि स्पैन टैग में जो 1th चाइल्ड है वो कुछ है, मैं 1 कर रहा हूँ, मैं इसको 2 कर रहा हूँ, कुछ देखेगा, चेक करेगा, कुछ है नहीं, कुछ नंबर पर नहीं है। लेकिन सॉरी, इसको यहाँ पर वो चेक इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मैंने स्पैन टैग के बाद यहाँ पर 2 BR के टैग दिए हुए हैं, वो इस वजह से पी टैग को सिलेक्ट नहीं कर रहा। मैंने कितनी बार दिए हुए हैं,
ये एक स्पैन टैग है। स्पैन टैग के बाद मैंने दो बी आर दिए। स्पैन टैग किस नंबर पर है? पहले नंबर पर। और बी आर, एक बी आर आ रहा है दूसरे नंबर पर और एक बी आर आ रहा है तीसरे नंबर पर। एक बी आर आ रहा है दूसरे नंबर पर और एक आ रहा है तीसरे नंबर पर। तो मुझे अगर पी को सिलेक्ट करना है तो वो मुझे 4 नंबर देना पड़ेगा। देखें, मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि कंटेनर के अंदर चले जाओ, डॉट कंटेनर, उसके अंदर एक nth चाइल्ड है, उसको सिलेक्ट करना है। पहले नंबर पर तो स्पैन है और उसके अंदर जो है बॉर्डर लगा हुआ है सॉलिड रेड। यहाँ पर तो वो सिलेक्शन कर रहा है, लेकिन जैसे ही मैं 2 देता हूँ तो वो सिलेक्शन नहीं कर रहा। क्यों? वहाँ पर बी आर का टैग दूसरे नंबर पर है। मैं 3 देता हूँ तब भी वो सिलेक्शन नहीं करेगा, क्योंकि तीसरे नंबर पर भी हमारा एक बी आर का टैग आ रहा है। मैं जैसे ही नंबर 4 करूँगा तो वो हमारा पैराग्राफ को सिलेक्ट करेगा। उसके बाद अगर कोई बी आर का टैग होगा तो सिलेक्ट करेगा, नहीं तो उसके बाद 5, अब 6, 7, 8, 9 और अगर मैं 10 दे दूं तो देखें सीक्वेंस में आता जा रहा है। 10, 11, 12, 13, 14, 15 और ये 16, 15 तक ही है, क्योंकि 15 इसका लास्ट है, इस एलिमेंट का लास्ट। ये एक अनदर डिव टैग है। ठीक है, तो इस तरह से आपको कंट्रोल भी ज़्यादा मिल जाता है। तो लिहाजा आप लोगों को इसके साथ ज़्यादा काम करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पर पी लिखूँ, पी जो है, अब वो कह रहा है कि ऐसा एलिमेंट जो पी है, यानी कि एक कंटेनर है उसके अंदर एक पी एलिमेंट है जिसका 15वां नंबर है। तो 15 नंबर पर कोई भी नहीं है। 15 नंबर पर मैं चेक करूँगा, पहले नंबर पर कोई है, दूसरे नंबर पर है नहीं, तीसरे नंबर पर कोई भी नहीं, चौथे नंबर पर है, हाँ चौथे नंबर पर है। उसके बाद मैं चेक करूँगा 5वें नंबर पर नहीं, छठे नंबर पर, छठे नंबर पर भी एक पी टैग है, 7वें नंबर पर, 8वें नंबर पर, 9वें नंबर पर नहीं, कुछ भी नहीं है। उसके बाद मैं चेक करूँगा 10वें नहीं, 11वें, 12वें नंबर पर है और 11वें पर भी नहीं, 12वें नंबर पर पड़ा हुआ है। तो इस तरह से हम अपनी सिलेक्शन को आसानी के साथ मज़ीद डिटेल में कर सकते हैं, ताकि हमें अपना जो इफ़ेक्ट अचीव करना चाह रहे हैं वो आसानी के साथ अचीव भी हो जाए। तो ये था nth चाइल्ड। उसके बाद होता है nth ऑफ टाइप। मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ तक इसको ख़त्म कर दूँ, इतना ठीक है, क्योंकि लेक्चर की लेंथ काफ़ी लंबी हो रही है। तो यहाँ तक ठीक है। आप उनको भी चेक करें, ओनली ऑफ टाइप को और लास्ट ऑफ टाइप को, ओनली चाइल्ड को, ओनली लास्ट जो चाइल्ड हमने पढ़ा था उसको उसको देखें, उसके बारे में सोचें समझें, उसको उसको उसके ऊपर हाथ सीधा करें, अपनी अंडरस्टैंडिंग उसके साथ अच्छी करें, इसके साथ अंडरस्टैंडिंग अच्छी करें। तो मेरा ख्याल है कि आज के लेसन के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह अगले लेसन में कोई नए टॉपिक के साथ आपके साथ शेयर करूँगा, ताकि आप लोगों को ज़्यादा मज़ीद इसकी सिलेक्शन के बारे में समझ आए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।